चंद्रयान 3 की लैंडिंग में अब बहुत कम वक्त बचा है और पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है क्योंकि ये काफी जरूरी और बड़ा मिशन है। अब तक किसी भी स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं की है। 4 दशक के बाद रूस द्वारा लॉन्च किया गया लूना 25 मिशन 20 अगस्त की दोपहर में फेल हो गया। इसकी पुष्टि रूस के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने की है। 23 अगस्त की शाम को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो शायद ऐसा करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव दुनिया भर की स्पेस एजेंसी के लिए रहस्य बना हुआ है और अब जब चांद पर लैंडिंग के दौरान रूस का लूना 25 क्रैश हुआ तो सभी के दिलों की धड़कन बढ़ गई। पर अपने दिल को संभालिए क्योंकि बात घबराने की नहीं बल्कि खुशी की है। भारत का चंद्रयान 3 हर पल चांद की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चांद पर सेफ लैंडिंग तो पक्की है। पहले इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन भी दावा कर चुके हैं कि विक्रम लैंडर चांद पर सेफ लैंडिंग करके रहेगा। हालांकि उन्होंने लैंडिंग के दौरान आखिरी 15 मिनट बेहद महत्वपूर्ण बताए। अब एक एरोस्पेस वैज्ञानिक ने भी दावा किया है कि चंद्रयान 3 किसी भी सूरत में चांद पर सेफ लैंडिंग करेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद बहुत सारे सुधार किए गए हैं। भारतीय संस्थान विज्ञान विभाग बेंगलुरु में भारतीय संस्थान विज्ञान विभाग के एरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर राधाकांत ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में एक इनबिल्ट यानी कि बचाव मोड है जो इसे उतरने में मदद करेगा। भले ही सब कुछ गलत हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विक्रम चांद पर सुरक्षित रूप से ही उतरेगा। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो के प्रमुख रह चुके के सिवान ने यह कहा था कि लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। सिवान के अंदेशों के मुताबिक चंद्रयान 2 लैंडिंग के आखिरी क्षणों में खो गया था जिसकी वजह से भारत का बहुप्रतीक्षित मून मिशन फेल हो गया था। हालांकि इस बार इसरो अपने मून मिशन की सफलता को लेकर आश्वस्त दिख रही है। इसरो इस बार चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतार रहा है। ऐसे में इसके क्रैश होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसरो ने इसके लैंडर के लेग्स को मजबूत बनाया है ताकि क्रैश लैंडिंग की स्थिति में भी इससे प्रज्ञान रोवर आसानी से बाहर निकल सके और चांद की सतह की जांच कर सके। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 की विफलता के बाद बहुत सारे सुधार किए गए। विक्रम लैंडर के खासियत की बात करें तो प्रोफेसर ने बताया कि पृथ्वी पर चांद स्थितियों की नकल करना असंभव है। फिर भी विक्रम लैंडर सर्वोत्तम लैंडिंग साइट की खोज के लिए खतरे का पता लगा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि विक्रम लैंडर में 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर हैं जबकि चंद्रयान 2 में केवल एक ही था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 99.9% विश्वास है कि विक्रम लैंडर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करेगा। इस बार लैंडिंग से पहले यानी करीब 90 डिग्री एंगल में ये झुका होगा और फिर उसे पूरी तरह से लंबवत पोजीशन में आना होगा। इस दौरान यान जब चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तब इसकी क्षैतिज गति को करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से 0 किलोमीटर प्रति सेकंड तक कम किया जाएगा। आपको बता दें कि लैंडर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र को छूने वाला है। इस सफलता के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो अब इस खुशी को पाने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। फिलहाल पूरी नजरें चंद्रयान 3 पर बनी हुई है और आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।